हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी जोन में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम पार्ट 4 ऑफ MPSC 004 जो कि इग्नू का विषय है, सोशल चेंज एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो उसको हम समझेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 हम देखेंगे यहाँ पर। और इसमें दोस्तों मैंने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो मोस्ट बार रिपीट हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इस PDF में रखा हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस PDF को डाउनलोड करना, जिसमें कि अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं, आपको 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो सिर्फ 2 आवर्स का होगा, 2 आवर्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से आप उस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, किस तरीके की उसमें राइटिंग करेंगे, वो सारा का सारा इस PDF में आपको मिल जाएगा। बहुत ही एब्सोल्यूट पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज भी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके लिंक एक आपको दी गई होगी, उस लिंक में जाके आप इस PDF को बाय कर सकते हैं। ये PDF का जो कॉस्ट है वैसे तो ₹50 है, बट अभी आपको अवेलेबल कराया जा रहा है ₹30 में। और उसके अलावा ₹7 आपको ट्रांजैक्शन फ़ी लग जाएगी, यानी कि ₹37 में आपके पास ये PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें कि 15 क्वेश्चन है। और 15 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में हैं। अगर आप पढ़ने बैठ जाएँ तो आपका लगभग 1 आवर के अंदर सारा का सारा ये 15 के 15 क्वेश्चन निपट जाएंगे और 5 के 5 क्वेश्चन आप वहाँ पर आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिंड है, जाके देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 को या पार्ट 4 ऑफ द वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर मूवमेंट। यानी कि इसमें पूछा गया है जो नए सामाजिक आंदोलन हैं उनमें क्या अंतर है या उनमें क्या विशेषताएं हैं जो कि उनको अलग बनाती है या भिन्न बनाती है फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट। जो पहले के समय में सामाजिक आंदोलन हुए थे उनके मुकाबले जो नए सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं उनमें क्या अंतर है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारे नए सामाजिक आंदोलन हैं उनके कुछ हम की फीचर्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला फीचर ये है कि जो आजकल आंदोलन होते हैं दोस्तों, उनमें हमारा सबसे पहले चीज़ें आप देखेंगे, आजकल के आंदोलन ज़्यादातर इन्वायरमेंट के लेके होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पीस को लेके होते हैं और जेंडर इक्वलिटी को लेके होते हैं। तो यानी कि सब मिला के आजकल समाज में एकता की बात की जाती है आज के आंदोलनों के द्वारा। और जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण को लेके जो है आंदोलन होते हैं, शांति व्यवस्था स्थापित करने को लेके आंदोलन होते हैं। और आजकल के जो हमारे आंदोलन होते हैं दोस्तों, वो एजुकेटेड तथा मिडिल क्लास द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं। मैक्सिमम जो आप आंदोलन देखेंगे जो आज के समय में हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनको सामाजिक जो आपका एजुकेटेड क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके द्वारा ही वो आंदोलन होते हैं। और जो मिडिल क्लास की जो टेक्निक्स होती हैं दोस्तों, वो बेसिकली महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, जो कि होती है सत्य, अहिंसा, प्रोटेस्ट करना, बॉयकॉट करना चीज़ को, और कल्चरल एक्टिविज्म, ठीक है। तो ये सारे इनके वेपन्स होते हैं जिनके थ्रू आजकल आंदोलन, सामाजिक आंदोलन होते हैं। और जो आज के आंदोलन होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं और लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब डिसेंट्रलाइज्ड, लूजली ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सपोज कोई आंदोलन चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है 3 स्टेट्स में, स्टेट A, स्टेट B और स्टेट C। तो स्टेट A में एक लीडर होगा, वो डिसीजन लेगा, स्टेट B में भी एक लीडर होगा, वो डिसीजन लेगा, C में भी एक लीडर होगा, वो डिसीजन लेगा। यानी कि जो C स्टेट का लीडर है वो C स्टेट के उसको चलाएगा, आंदोलन को चलाएगा। B स्टेट का जो लीडर होगा वो B स्टेट के आंदोलन को चलाएगा, और A स्टेट का लीडर A स्टेट के आंदोलन को चलाएगा। वो आपस में जो है हेड बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड लूजली ऑर्गेनाइज्ड। और दे आर मोर लाइकली टू बी ट्रांसनेशनल देन अर्लियर मूवमेंट। अब ट्रांसनेशनल यानी कि एक ही देश में ना टिके रहना। जो भी आजकल आंदोलन होते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए सीधा का सीधा आप देखेंगे कि कोई आंदोलन आज भारत में हुआ तो कल ही अमेरिका से उसमें टिप्पणी कुछ ना कुछ आ जाती है हमारे एक्टर्स की या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के सर्स की। तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो अब एक ही नेशन के नहीं रह गए हैं। अब आजकल के कुछ एग्जांपल्स, हमने इतना बात तो कर ली कि जो आंदोलन होते हैं आजकल वो सामाजिक मुद्दे उनमें ज़्यादा रहते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते हैं वो ज़्यादा रहता है, पीस को लेके रहता है। तो एग्जांपल क्या है, इन्वायरमेंट मूवमेंट, जो नए आंदोलन है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट होते हैं, पीस मूवमेंट होते हैं, वुमेंस मूवमेंट होते हैं, गे राइट्स मूवमेंट होते हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट होते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो हैं ये नए प्रकार के आंदोलन हैं। अब थोड़ा इनको पुराने आंदोलनों से कंपेयर करते हुए देखते हैं। तो दीज मूवमेंट्स हैव हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड एंड दे हेल्प टू अवेयर पीपल ऑफ द इशू एंड चैलेंजेस
अबाउट द सोशल चेंज, हियर द की डिफरेंस। अब जो नए आंदोलन है और पुराने आंदोलन है उनमें कुछ अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले इश्यू फोकस्ड है। अब हमने पहले ही डिस्कस करा कि जो आजकल नए आंदोलन हैं उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके चर्चा होती है, जैसे कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण को लेके, शांति को लेके, जेंडर इक्वलिटी की बात आजकल के आंदोलन में होती है। लेकिन जो पुराने आंदोलन थे हमारे, उसमें जो फोकस किया जाता था वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को फोकस किया जाता था, जैसे लेबर राइट, सिविल राइट, ठीक है। तो ये सारे इस प्रकार के आंदोलन होते थे जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को लेके होते थे, वेजेस बढ़ाने को लेकर के होते थे। इस प्रकार के आंदोलन पुराने समय में देखने को मिलते थे, क्योंकि अब ये सारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो लगभग सभी जनता को मिल चुके हैं। तो अब जो आंदोलन होते हैं वो होते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके, कि इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, इतना डेवलपमेंट ना करो कि हमारा इन्वायरमेंट एकदम ख़त्म हो जाए। इस प्रकार के आंदोलन आज को देखने को मिलते हैं। जैसे चिपको आंदोलन आप देखेंगे, चिपको आंदोलन अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि केवल और केवल अपने इन्वायरमेंट, अपने वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था। तो इसी प्रकार के आंदोलन आज की डेट में देखने को मिलते हैं। अब दूसरा देख लो लीडरशिप। जो आजकल नए सोशल मूवमेंट होते हैं उनके जो लीडर होते हैं वो एजुकेटेड और मिडिल क्लास वर्ग होता है। और मिडिल क्लास वर्ग होता है तो उनका जो टैक्टिक्स होता है मिडिल क्लास वर्ग का, वो क्या होता है, नॉन वायलेंट यानी अहिंसात्मक रवैया, प्रोटेस्ट करना, बॉयकॉट करना, ठीक है, या स्ट्राइक करना, शांति तरीके से जो है आंदोलन करना, ये होता है न्यू जो आंदोलन है उसकी टैक्टिक्स। लेकिन जो अर्लियर मूवमेंट थे हमारे, वो कौन चलाता था, उनको चलाते थे वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स, यानी जो लेबर वर्ग या प्रोलेटेरिएट वर्ग था, उनके द्वारा पुराने आंदोलन हुआ करते थे। और उनको क्योंकि अधिक ज्ञान नहीं था कि किस तरीके से हम सक्सेस अचीव कर सकें, तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम देखने को मिलता है स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन एंड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एक्शन। उस समय पे डायरेक्ट एक्शन भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो हिंसात्मक मोड या हिंसात्मक रुख की ओर चले गए। जैसे कि आप ट्राइबल मूवमेंट देखेंगे, पुराने फार्मर मूवमेंट देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बाद में हिंसात्मक रवैये में बदल गए और हिंसात्मक होते ही अंग्रेजी सरकार द्वारा या सरकारों द्वारा उनको सप्रेस कर दिया गया। अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे। तो आजकल के जो मूवमेंट हैं, नए सोशल मूवमेंट, वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। यानी कि जैसा मैंने बताया, ए स्टेट में अलग लीडर, बी स्टेट में अलग लीडर, सी स्टेट में अलग लीडर। और ए स्टेट की जो टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल अलग चलेंगी, बी स्टेट की अलग टेक्निक्स चलेंगी। लेकिन जो पुराने मूवमेंट थे उनमें सेंट्रलाइज्ड होता था, यानी कि एक ही हेड होता था, वही ऑर्डर देता था, उसके अकॉर्डिंग ही सारे के सारे आंदोलन चलते थे। और क्योंकि एक हेड होता था और उसके ही ऑर्डर को सबको पालन करना होता था, तो उसका ऑर्डर सब तक पहुंचने में टाइम लग जाता था, जो कि एक बड़ा फेलियर था। कि ए स्टेट में तो चीज़ हो गई क्योंकि ए स्टेट में वो हेड लीडर है, लेकिन बी स्टेट में उसका ऑर्डर पास होने में 4-5 दिन लग जाएंगे और तब तक वहाँ पर आंदोलन क्या हो जाता था, कमज़ोर पड़ जाता था। लेकिन आज का क्या आंदोलन क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आ जाता है ट्रांसनेशनल। जो नया सामाजिक आंदोलन है वो जो है ट्रांसनेशनलाइज्ड है, यानी कि आज जो मुद्दा भारत में उठा है वो कल मुद्दा अमेरिका से सपोर्ट उसको मिल जाएगा। लेकिन पुराने आंदोलन क्या होते थे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री भी नहीं कह सकते, पूरे देश में भी नहीं व्यापक होते थे, बल्कि एक केवल छोटे छोटे रीजन्स के होते थे और उनको सप्रेस करना बहुत ही आसान होता था। लेकिन आजकल जो ट्रांसनेशनल होता जा रहा है मुद्दा, जैसे आप ह्यूमन राइट्स का मुद्दा लें, तो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा यदि एक देश में चलता है, जैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा चल गया, तो दूसरे दिन उसको यूएन पकड़ के अपना एक मुद्दा बना देगा और उसी को अमेरिका अपना एक मुद्दा बना देगा कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को लेके मतलब ह्यूमन राइट्स को दबाया जा रहा है। तो क्या होगा, पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ेगा और जो वहाँ की जनता प्रेशर डाल रही है वो भी पड़ेगा। तो आजकल काम जल्दी हो जाता है क्योंकि आजकल ट्रांसनेशनल है। लेकिन पुराने समय में केवल रीजनल होता था, उसी क्षेत्र में जो है आंदोलन होता था, छोटा आंदोलन होता था, उसको दबा देती थी सरकार। अब देख लेते हैं, यही जो है दिस डिफरेंस रिफ्लेक्ट द चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी एंड द चैलेंजेस दैट पीपल फेस इन 21st सेंचुरी। न्यू सोशल मूवमेंट आर रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर चेंज इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। दे आर अ फैक्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड सोर्स ऑफ होप फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो जो नए आंदोलन चलते हैं वो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन के नकारात्मक प्रभाव हैं उसको लेकर के चलते हैं, जैसे पॉल्यूशन बढ़ जाना, पीस को खतरा होना। तो जो भी ये ग्लोबलाइजेशन को लेके जो नकारात्मक प्रभाव जो ग्लोबलाइजेशन के पड़े हैं उसी को लेकर के या उसी के काउंटर में जो है नए सामाजिक आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने समझाया, जो डिफरेंस समझाया नए न्यू सोशल मूवमेंट एंड अर्लियर मूवमेंट्स में, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बहुत ही इजी लैंग्वेज थी, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है। और इसी के अलावा आप बचे हुए 15 रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करना चाहें तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन करी हुई मिल जाएगी, वहाँ पर लिंक मिलेगी। लिंक में क्लिक करके आप उसको
₹37 पे करके, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन चार्ज ₹37 की आपको वो मिल जाएगी। चाहे तो जाके डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं और 1 घंटे में इसका पूरा का पूरा काम ख़त्म कर सकते हैं उसको पढ़ के। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और ऐसी अन्य वीडियो भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय।